तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो हायर पोजीशंस के लिए हायरिंग्स होती थी, उसके लिए अलग से कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि FPSC। ये गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स करा के हायरिंग कराती थी। लेकिन दिक्कत इसमें यह थी कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, सिफारिशें लगती थी। ब्रिटिशर्स को अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसको नहीं रखा जाता था। अब इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो डिस्कशन उठा कि जो पहले एग्जाम का सिस्टम था वो अनफेयर था, और इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वरना जो पार्टी जीत के पावर में आएगी वो अपने फायदे के हिसाब से रिक्रूटमेंट कराएगी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ईयर 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ब्रिटिश राज के इस पुराने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कर दिया गया, और UPSC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 315 to 323 में डाला गया। और ऐसा करने से हुआ ये कि UPSC की पावर, उसका रोल, उसमें जो मेजर चेंजेस होंगे वो ऐसे ही अपने हिसाब से चेंज नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। अब इससे फायदा यह हुआ कि जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स थी, जैसे IAS, IPS, IRS, इनके लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बॉडी बन गई। अब ये तो बन गई, लेकिन इनके नीचे जो सब ऑर्डिनेट लेवल का जो काम होता था, जैसे डेटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर्स, इंस्पेक्टर्स, क्लर्क्स, इनकी भर्ती के लिए कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं बनाई गई। और जब इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया तो इसकी वजह से हुआ ये कि इन सब ऑर्डिनेट लेवल की जॉब्स के लिए गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट और स्टेट जो थी वो अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकालने लगे। सारे डिपार्टमेंट अपना अलग सिलेबस, अलग एग्जाम, अलग इंटरव्यू करा के हायरिंग करते थे। और ऐसा करने से दिक्कत ये हुई कि सेम एजुकेशन लेवल की जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को बार बार अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग एग्जाम देना पड़ता था, और इस वजह से स्टूडेंट्स का पैसा और टाइम तो बर्बाद होता ही था, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी एक ही काम के लिए बार बार खराब होते थे। और 4 नवंबर 1975 को सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन SSC बनाई गई, जिसका नाम आगे चल के ईयर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। अब इस कमीशन के बनने से एक सेंट्रलाइज बॉडी बन गई और सेम रैंक की जॉब्स के लिए कॉमन एग्जाम वगैरह होने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इसको यानी कि SSC को UPSC की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 315 से 320 में नहीं रखा गया, और यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में आई उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलाना शुरू किया। और इस